Raigad School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ है देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में। तकरीबन 12 साल पहले साल 2013 में अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन मूवमेंट चलाकर दिल्ली की जनता के दिल में बसे थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि वे खुद शराब घोटाले के कीचड़ में धूमिल हो गए और जनता की अदालत में खुद को निर्दोष साबित करने में फेल हो गए। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अरविंद केजरीवाल के लिए यह सिर्फ चुनावी हार नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान भी है। कथित शराब घोटाले में महीनों जेल में बिताकर आए अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपनी ईमानदारी से जोड़ा था और कहा था कि जनता तय करेगी वह उन्हें क्या मानती है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया था। तब अरविंद केजरीवाल ने खुद जनता से कहा था कि यदि दिल्ली के लोग उन्हें जेल से बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्हें वोट दें। हालांकि उस वक्त भी उनकी इस अपील से कोई फर्क नहीं पड़ा था। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था और अब उनकी ये कट्टर ईमानदार वाली छवि विधानसभा चुनाव में भी फीकी पड़ गई। छोटी सी कार, स्वेटर और मफलर वाली इमेज से निकलकर करोड़ों का शीश महल खड़ा करने वाले तक अरविंद केजरीवाल की बदलती छवि को बीजेपी ने जनता के सामने रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उन बड़े कारणों की जिन्होंने दिल्ली में आपके किले को ढहाने में अहम भूमिका निभाई। पहला कारण कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की धूमिल छवि मानी जा रही है। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जोरदार हमला किया है। आरोप लगे कि नई नीति के तहत शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे दिल्ली में शराब की खपत बढ़ गई और कई इलाकों में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी। इस मुद्दे ने महिला मतदाताओं को खासा नाराज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह नीति सामाजिक बर्बादी को बढ़ावा दे रही है। इसी दौरान शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और घोटाले के आरोपों ने आपकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल खुद 177 दिन जेल में रहे तो सिसोदिया ने 17 महीने जेल में बिता दिए, क्योंकि जिस केजरीवाल को ईमानदार छवि के रूप में दिल्ली ने पलकों पर बिठाया, वही करप्शन के केस में जेल चले गए। दूसरा कारण बना अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले यानी कि शीश महल का बढ़ता विवाद। केजरीवाल जो खुद को आम आदमी के नेता के तौर पर पेश करते थे, उनके लग्जरी शीश महल बंगले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ जब यह सामने आया कि सरकारी फंड से 45 करोड़ रुपए खर्च कर मुख्यमंत्री आवास को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया, तो जनता के बीच आम आदमी बनाम विशेष आदमी की बहस छिड़ गई। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर आप सरकार को घेर लिया और जनता में भी यह धारणा बना दी कि केजरीवाल अब साधारण नेता नहीं रहे। अगली आपकी हार का जो तीसरा कारण बताया जा रहा है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना होना माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ में मैदान में उतरी थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने का फैसला किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ने जमकर एक दूसरे पर तंज कसे, लेकिन चुनाव नतीजे देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों ने अगर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया होता तो दोनों के वोट एक होते तो एक टीम के तौर पर उन्हें जीत मिल सकती थी। इसके अलावा बीजेपी ने कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल के पुराने वादों को लेकर भी उनकी जमकर घेराबंदी की, फिर चाहे वो गंगा यमुना नदी हो या दिल्ली की प्रदूषित हवा जैसे मुद्दे हों। आम आदमी पार्टी की हार का एक कारण 10 साल की एंटी इंकबेसी फैक्टर भी रहा। किसी भी नेता या पार्टी की कितनी भी चमत्कारिक छवि हो, कितनी सुराज हो, जनता एक समय बाद बदलाव ही चाहती है। 10 साल के शासनकाल में 3 बार लगातार केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने के बाद जनता का मन मानस भी बदलाव के मूड में दिखाई दिया। इसके अलावा दिल्ली की जनता ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भी खूब भरोसा जताया। दिल्ली की जनता ने 10 साल केजरीवाल के शासन के बाद यह समझ लिया कि जेल, करप्शन और पार्टी में भीतरघात व लगातार आप छोड़ते नेताओं की रेलम पेल की बजाय दिल्ली में इस बीजेपी पर विश्वास करना ही ज्यादा उचित होगा।
इस कारण बीजेपी के लिए जमकर वोट डाले और प्रचंड जीत दिला दी। और अंतिम यानी कि सबसे बड़ा कारण जो दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए माना जा रहा है, वो केजरीवाल की कट्टर ईमानदार छवि पर भारी मोदी ब्रांड। पीएम मोदी ने इस बार दिल्ली चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी और कुल 5 बड़ी रैलियां की। इन रैलियों ने कुल 40 सीटों को कवर किया। मोदी का मैजिक कैसे सक्सेसफुल रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से करीब 30 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। पीएम मोदी ने इस बार भी हिंदू, मुसलमान और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे से परे पूरी तरह विकास और जनता की सहूलियतों को अपनी जनसभाओं में प्रमुखता से रखा। इसका सकारात्मक असर मतदाताओं पर पड़ा। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी की जीत पर डबल इंजन की सरकार दिल्ली वालों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही दिल्ली की जनता ने भी अरविंद केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियों के बजाय बीजेपी के लोक लुभावन वादों पर ज्यादा विश्वास जताया। तो ये थे दिल्ली में केजरीवाल की हार के कुछ प्रमुख कारण। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने और कैमरे के पीछे अनुराग पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।